अस्सलाम वालेकुम। हमें फाइवर पे काम स्टार्ट करने से पहले ये समझना होगा कि फाइवर दूसरे प्लेटफॉर्म से क्यों बेहतर है और मैंने फाइवर दूसरे प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट क्यों चुना। मेरा अपवर्क पे भी अकाउंट है, ईलांस पे भी था, ओडेस्क पे पहले था, बहुत सारी फ्रीलांसिंग साइट्स पे है, मैं काम भी कर रहा हूँ, मेरी बड़ी अच्छी प्रोफाइल्स हैं सब जगह। लेकिन फाइवर ही क्यों? फाइवर का सिस्टम हमें समझना पड़ेगा, तो तब हम बेहतर काम कर सकते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि फाइवर के अंदर कैटेगरीज बहुत ज़्यादा है। कैटेगरीज, इसमें हर तरह का बंदा हर तरह का हर तरह की काम यानी कर सकता है। हर तरह की कैटेगरीज में इन्वॉल्व है और ये ज़्यादा से ज़्यादा कैटेगरीज और भी ऐड कर रहे हैं जिससे काम और बढ़ रहा है। और दूसरी बात ये कि जो बायर है वो इसको क्यों इस्तेमाल कर रहा है। चलें, सेलर की तो समझ आ गई कि सेलर्स के लिए कैटेगरीज बहुत हैं और बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए, लेकिन जो बायर है वो क्यों यूज़ कर रहा है। तो मेरे जो पूरे एक्सपीरियंस में अभी तक बात आई है उसमें अभी तक ये समझ आया कि 3 किस्म के बायर्स हैं। सबसे पहला जो बायर है वो है स्मॉल बिजनेस वाला, छोटे बिजनेस वाला, स्मॉल एंड मीडियम आप कह लें, जो ऑर्गेनाइजेशन 100 से 150-200 लोगों तक होती है, या 50 या 100 लोगों तक होती है, 10-20 लोगों वाली भी, वो ऑर्गेनाइजेशन इसे बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हैं। दूसरा, एक तो इसमें प्राइस बड़ी अच्छी है, यानी कि आपको बायर जो है, जो प्रोवाइडर जो है, वो $5 से लेके आपकी अपने बजट में मिल जाता है। दूसरा, आपको टाइम बड़ा जो काम है वो बहुत टाइम पे मिलता है। और जो सेलर्स हैं वो अपना मेंटेन करने के लिए अपना टाइम पे आपको चीज़ देते हैं। जो दूसरा जो कैटेगरी है वो फ्रीलांसर्स हैं। मैं ख़ुद भी एक फ्रीलांसर हूँ। मैं ख़ुद भी बहुत सारे और मुझे मार्केटिंग करवानी है, मुझे और अपने साइट के लिंक बिल्डिंग करवाने हैं, तो मैं फाइवर की ही यूज़ करता हूँ। तो 20% जो लोग तकरीबन जो यूज़ कर रहे हैं वो फ्रीलांसर ही यूज़ कर रहे हैं। जो और कैटेगरीज़ में मेरी और तरह की एक्सपर्टीज़ हैं, तो मैं और तरह की सर्विसेज यहाँ से बाई कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सिस्टम का भी एक तो पता है, दूसरा मुझे बड़ा क्विकली और बड़ा अच्छा और जल्दी काम हो जाता है। और जो तीसरा, जो 10% लोग हैं, वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं और बड़ी कंपनीज़ हैं। मुझे बहुत सारी बड़ी कंपनीज़ भी मिली हैं और जो इसको यूज़ कर रही हैं, उनको भी डेडलाइंस होती हैं, टाइम मीटअप करना होता है, तो वो भी इसको यूज़ करती हैं। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आपको पूरी ज़िंदगी में एक ही क्लाइंट अच्छा मिलता है जो आपको ऊपर ले जाता है। तो लेकिन उसके लिए आप काम करते रहें, आपको कभी ना कभी अच्छा क्लाइंट ज़रूर मिलेगा। अच्छा मीन्स जो फॉर एवर आपके साथ चलेगा, जो आपको एक बड़ी कंपनी बना देगा, जो आपको बहुत काम देगा, और एक क्लाइंट ही आपसे पूरा नहीं होगा। तो ये वक्त के साथ साथ आपको मिलते जाएंगे। इससे ज़ाहिर हुआ कि आपको 3 तरह की टारगेट मार्केट्स हैं आपके पास: स्मॉल बिजनेसेस, फ्रीलांसर्स और मल्टीनेशनल। तो आप अपने टारगेट को जहन में रख के अपने गिग्स क्रिएट करें। दूसरी जो सबसे एक और बड़ी वजह इसमें है वो है कि इसका जो इन्वायरमेंट है वो बड़ा फ्रेंडली और बड़ा सोशल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने गिग क्रिएट की, आपने वीडियो पोस्ट की हुई है, आपने अपने गिग्स के बारे, अपने जो वो काम दे रहे हैं उसके बारे पूरा पोस्ट किया हुआ है, उसके अलावा आपने पूरी डिटेल दी हुई है, और ये साथ ही आपके फीडबैक्स भी आपके नज़र आ रहे हैं, आपकी पिक्चर भी नज़र आ रही है आपकी, यानी कि ये सोशल इन्वायरमेंट है सारा। और इस पे जब आप कामयाब होते हैं तो इसका मतलब है कि आप हर जगह ही कामयाब हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये प्रोफाइल जब आपका लेवल 2 का ये सेलर है, तो ये आप प्रोफाइल अपने क्लाइंट्स को औरों को भी भेज सकते हैं कि देखें मैं ये काम कर रहा हूँ। तो ये प्रोफाइल आपकी गुडविल बनती है, उनको एक नज़र आता है कि यार ये काम बंदा काम वाला है। तो आपको काम बहुत, आपको मुश्किल नहीं होती फिर काम लेने में, बस थोड़ी सी शुरू में मुश्किल आएगी। एक और वजह, बड़ी ज़बरदस्त वजह, वो ये है कि ये क्लिक एंड बाई सर्विस है। जब बायर को आपकी सर्विस पसंद आएगी, उसने जस्ट क्लिक करना है और आपको हायर करना है और आपने उसको काम प्रोवाइड करना है। ये मसला, ये जो मुश्किल है, उन लोगों को समझ आएगी जो अपवर्क पे या और फ्रीलांसिंग साइट्स पे काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम अपवर्क पे काम कर रहे हैं
तो अपवर्क में हम जब हम जाते हैं तो हमें फिर पूरा प्रपोज़ल लिखना पड़ता है, पूरा बनाना पड़ता है, फिर कॉल होती है, फिर नेगोशिएट होती है, फिर बातचीत होती है, फिर पता नहीं काम मिले या ना मिले। तो एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। आप इसमें स्केलिंग नहीं कर सकते, आप इसमें आगे बढ़ नहीं सकते, आप इसमें स्टक होके रह जाते हैं। या आपकी बहुत बड़ी कंपनी हो, आपने 8-10 बंदे रखे हो बिडिंग के लिए, वो बिडिंग कर रहे हैं, तो ठीक है, उसमें से चले महीने में से कुछ आ रहा है तो कुछ उन्हें दे दें, कुछ खुद रख लें। तो इसमें आप स्केल नहीं कर पा रहे। जो फाइवर है इसमें प्रोसेस बहुत सिंपल है, बड़ा इजी, क्लिक एंड बाई। आपने हर चीज़ एक दफ़ा लिख ली है बेहतरीन करके, जो आप सर्विस दे रहे हैं, आपने गिग्स बनाई हुई हैं, बायर को पसंद है, उसने क्लिक किया और काम शुरू। तो इसमें आप स्केलिंग बड़ी ज़बरदस्त कर सकते हैं, आपको रोक नहीं सकता कोई कामयाबी से। फिर आप बहुत आगे बड़ी तेज़ी से आपके रिव्यूज़ आपके नज़र आ रहे हैं, आपके बायर को आपकी सारे फीडबैक नज़र आ रहे हैं। तो इसमें ना बहुत स्पीडली आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है। जो आखिरी चीज़ है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल जनरली यहाँ नज़र आता है कि गिग्स तो $5 की है, सिर्फ $5 में हमारा क्या बनना है। लेकिन आप $5 से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको स्टार्ट छोटे से ही हमेशा लेना होता है। आप स्टार्ट करते हैं तो $5 से गिग शुरू होती है, लेकिन आप उसमें बाद में प्राइसिंग इजाफा भी कर सकते हैं। जैसे इस बंदे ने किया हुआ, $5 की तो गिग है, लेकिन इसने पैकेज बना दिए हैं $15 का, $20 का, और ये रेपिटेशन ऑर्डर बहुत ज़्यादा होता है। ये देखने में सिर्फ $5 का लग रहा होता है, लेकिन ये ऑर्डर बहुत ज़्यादा होता है और आप संभाल नहीं पाते, इतना काम होता है। तो और बायर को भी यही होता है कि काम सस्ता है और अच्छा है, तो वो बार बार काम करवाता है, और इसमें आपको मुस्तकिल बायर भी मिल जाते हैं। और बड़ा अच्छा, यानी कि आपने 3 चीज़ें ज़रूर बस याद रखनी है कि आपकी टारगेट मार्केट क्या है। स्मॉल बिजनेसेस हैं, फ्रीलांसर्स हैं, मल्टीनेशनल्स हैं, गिग्स उसके हिसाब से बनाएं, उनको टारगेट करें, उनके हिसाब से काम करें, फिर आपको जल्दी काम मिलने की तवक्का होती है।